Welcome back students. Today we are going to start a new topic that is quadratic equations. So students class 10 में भी आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा quadratic equation का। इसका एक प्रॉपर आपके पास चैप्टर है, बट आपने quadratic equation जो है वो रियल नंबर्स में किए हैं। ओके आप क्या करते थे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड थे। फर्स्ट इज़ मिडल सेपरेटिंग टर्म, सेकंड वन इज़ डिस्क्रिमिनेंट मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आप इन तीनों में से कोई भी फॉर्म यूज़ करके या कोई भी फॉर्मूला यूज़ करके आप जनरली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे, वो बेस्ड होगा डिस्क्रिमिनेंट मेथड के ऊपर। आपने जब 10th क्लास में डिस्क्रिमिनेंट मेथड किया था तो आप डी की वैल्यू निकालते थे। डी की वैल्यू क्या होती थी, बी² माइनस 4ac। तब आपने इसके रूट्स के बारे में पढ़ा था कि कब इनके रूट एग्जिस्ट करते हैं, कब नहीं करते हैं। तो जब आपने इनके नेचर ऑफ रूट्स का टॉपिक पढ़ा था बेटा, नेचर ऑफ रूट्स, तब आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ज़ीरो हो आपके पास तो आप कहते हो कि हमारे पास रिपीटेड रूट्स आएंगे। ठीक है, फर्स्ट केस ये होता था। सेकंड केस ये होता था हमारे पास कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो आपके पास दो डिफरेंट रूट्स आएंगे। ठीक है, डिफरेंट रूट्स। हमारे पास नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है। जितनी पावर होती है इक्वेशन के उतने रूट्स आएंगे आपके पास। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम 2 ही रूट्स निकल सकते हैं आपके। ठीक है, थर्ड केस था कि अगर डी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो। अब हम ये रियल नंबर में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो से छोटी होती थी तब हम कहते थे कि रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। हम सिंपली ये लिखते थे नो रियल रूट्स, क्योंकि हमारे पास जो रूट्स है वो रियल नहीं निकलते थे। क्लियर, वो कौन से निकलते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स निकलते थे। तो अब हम उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो से छोटी आती है तो हमारे पास रियल में तो रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में कर रहे हैं, और वो हम कैसे निकालेंगे तो आज हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम रियल नंबर में कैसे निकालते थे हमारे रूट्स। इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो आपके पास ये इक्वेशन होती थी जनरली। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इसमें a की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। अदरवाइज अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो हमारे पास जो टर्म है वो क्या बनेगी, bx प्लस c, एंड bx प्लस c इज़ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि x की पावर कितनी है 1। जो आपके पास अगर मैक्सिमम पावर 1 है किसी भी इक्वेशन की तो वो लीनियर इक्वेशन है। मैक्सिमम पावर 2 है तो आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, और पावर अगर 3 है तो आप उसको क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। ओके, सो अगर मैंने रूट्स निकालने होते थे तो ये रूट्स का हमारे पास फॉर्मूला होता था कि x की वैल्यू कैसे निकालोगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और यहाँ पे जो b² माइनस 4ac है ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है। here डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। आप डेल्टा या d दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, b² माइनस 4ac। अब ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 चाहिए कौन से केस में, जब हम रियल नंबर्स में काम करते हों। ओके, अगर हमारे पास b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आती है, इसका क्या मतलब, वो अंडर रूट के अंदर जो टर्म है वो 0 से छोटी है। और 0 से छोटे नंबर कौन से होते हैं, 0 से अगर मैं छोटे नंबर की बात करती हूँ कि वो मेरे पास आएंगे -1, -2, -3, -1, मीन्स नेगेटिव नंबर्स ऑल आर लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो b² माइनस 4ac है उसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा, और वो अगर मैं अंडर रूट माइनस लूँ तो वो क्या वैल्यू होती है, अंडर रूट -1 आयोटा। सो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आयोटा। मीन्स अंडर रूट की वैल्यू में आपके पास नेगेटिव टर्म आएगी और उसका मैंने चेंज करके क्या लिख दिया है, आयोटा लिख दिया है। क्लियर, अब इसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, न्यूमेरिकल। सॉल्व x² प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा, इसमें आपको ये डिस्क्रिमिनेंट के मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे bx वाली टर्म जो है वो मिसिंग है। तो x² प्लस 3 अगर इक्वल्स टू 0 है तो x² की वैल्यू -3 के इक्वल आ गई। सो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3।
ठीक है। अब आपको मालूम है कि अंडर रूट के अंदर -1 इंटू 3 है, तो आप इसको अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हो। तो आप क्या लिखोगे इसको, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 3, और अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या है आपके पास, आयोटा। यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आएगी x की, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सोल्व एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको इसके रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम रूट्स कैसे निकालते हैं, हम पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे चेक करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू मेरे पास है 3, a की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे कंपैरिजन करूँ इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो जो a की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 9। यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 9। जब इसको हमने सॉल्व किया 9 माइनस 36 आया, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है -27, विच इज़ लेस देन 0। तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, तब हम इसको क्या लिखेंगे, द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अगर आप डायरेक्ट ये लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप शो कर देंगे कि d की वैल्यू लेस देन 0 है और यहाँ पे आयोटा अलग से लिख दें। ठीक है, दोनों में से कोई भी मेथड है आप फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने b की वैल्यू डाल दी, d की वैल्यू डाल दी और a की वैल्यू डाल दी। जो टर्म आ रही है मेरे पास -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -27 डिवाइडेड बाय 2, ये आ रही है मेरे पास। अब यहाँ पे क्या है, अंडर रूट -27, अगर मैं इसको स्प्लिट करके लिखूँ तो अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 27 लिख सकते हैं। अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा। तो यहाँ पे -3 प्लस माइनस आयोटा रूट 27 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है क्या आ रही है, -3 प्लस माइनस आयोटा रूट 27, और रूट 27 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 जो पेयर में होती है टर्म वो रूट से बाहर आ जाती है। तो आपके पास जो टर्म आ रही है दैट इज़ 3√3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, और ये रूट्स हैं जो आपके पास गिवन इक्वेशन थी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस x प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है, आप इसको जनरली कंपेयर किसके साथ करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली टर्म के साथ। तो यहाँ से कंपैरिजन करके a की वैल्यू अंडर रूट 5 आ रही है, b की वैल्यू 1 आ रही है और c की वैल्यू अंडर रूट 5। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना होता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू पुट कर दी a की और c की। तो यहाँ से आप जब इसकी सॉल्विंग करोगे आपके पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस एज इट इज़ 4 एज इट इज़ अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इज़ 5। तो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास 5 आ रहा है। तो नेक्स्ट 1 माइनस 20 आएगा, उसको सॉल्व करेंगे -90 विच इज़ लेस देन 0। दैट मीन्स हमारे पास जो टर्म आएगी क्या आ रही है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a -1 प्लस माइनस अंडर रूट -19 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए क्या था अंडर रूट 5। आप चाहे ये लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी लर्न कर सकते हैं, आयोटा अंडर रूट डी अपॉन 2a व्हेन d इज़ लेस देन 0। सो आप डायरेक्ट चाहे ये वाला फॉर्मूला लिखें या ये वाला, लेकिन जब आप ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो मेक श्योर आप माइनस का साइन नहीं लिखेंगे। दैट मीन्स -19 था तो आप सिर्फ अंडर रूट 19 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 19 डिवाइडेड बाई 2a। ओके, सो बेटर है कि आप स्टेप्स ही फॉलो कर लें। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व x स्क्वायर -7 आयोटा x -12 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास जो मिडल टर्म है उसमें आपको आयोटा दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड के साथ नहीं, हम मिडल स्प्लिटिंग वाले मेथड के साथ करेंगे। ओके, सो अब हम इसको मिडल स्प्लिटिंग वाले मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम मिडल स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको एक्स करके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 है, तो 12 इंटू 1 इज़ 12। तो अब आपने ये चेक करना है कि 12 के कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं आपके पास। तो 4 इंटू 3 इज़ 12, और अगर हम 3 और 4 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 7। हमें क्या चाहिए -7, तो हम क्या करेंगे -4 -3 इज इक्वल्स टू -7। दैट मीन्स आप 7 को स्प्लिट करके -4 और -3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है,
अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर मैं इन दो टर्म्स को अगर कॉमन टर्म्स को कंबाइन करती हूँ और x को कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास टर्म क्या बनेगी x माइनस 4 आयोटा। दैट मीन्स अगर मैं स्प्लिट करती हूँ तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक आयोटा वाली टर्म आ रही है। बट यहाँ पे अगर मैं टर्म्स जो हैं अगर कॉमन लूँगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ रही है, एक्स वाली टर्म के साथ अयोटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्स वाली टर्म के साथ अयोटा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी आपको अयोटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा सो दैट कि आप अयोटा कॉमन ले सको। तो यहाँ पे क्या है -12 को मैं प्लस लिख दूँ और 12 इंटू -1 लिख दूँ तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि -12 को हम ऐसे लिख ही सकते हैं +12 इंटू -1, ठीक है। और -1 है आपके पास, -1 की वैल्यू क्या होती है, अयोटा स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, अयोटा स्क्वायर -1 को रिप्लेस करके अयोटा स्क्वायर लिख दिया, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि एक्स स्क्वायर -4 आयोटा एक्स -3 आयोटा एक्स इज इक्वल्स टू 12 इंटू -1 था, उसको रिप्लेस करके हमने आयोटा स्क्वायर लिख दिया। तो टर्म क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर -4 आयोटा एक्स -3 आयोटा एक्स प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। अब हम इजीली कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स में मैंने एक्स कॉमन लिया तो क्या आ रहा है, एक्स -4 आयोटा। नेक्स्ट टू टर्म में से मैंने क्या कॉमन लिया, देखो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक्स चाहिए, सो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक एक्स वाली टर्म बना रही हूँ। एक्स की टर्म कब आएगी, जब मैं -3 आयोटा कॉमन ले लूँगी। तो -3 आयोटा कॉमन लिया, यहाँ पे क्या था 12 में से अगर 3 कॉमन बाहर चला गया तो टर्म क्या बची अंदर, 4 आयोटा स्क्वायर था, आयोटा बाहर चला गया तो टर्म क्या बची, आयोटा। अब यहाँ पे प्लस है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस इंटू समथिंग प्लस आए, माइनस, तो यहाँ पे मैं कौन सा साइन लगाऊंगी, माइनस। अब यहाँ पे ये देखो -3 आयोटा को आप -4 आयोटा से मल्टीप्लाई करके देख लो कि आपके पास दोबारा से वही टर्म बन रही है जो पिछले स्टेप में आई थी, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 4 12 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। तो आप ये देखें यहाँ पे 12 आयोटा स्क्वायर आया और पिछली टर्म भी 12 आयोटा स्क्वायर थी। सो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी कि हमारे पास दो टर्म्स बन रही हैं, एक ये और सेकंड वन इज़ दिस। तो दोनों ही टर्म्स में से आप x -4 आयोटा कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास जो टर्म बनेगी वो क्या आएगी, x -3 आयोटा, ठीक है। तो x -3 आयोटा इंटू x -4 आयोटा, आपके पास दो डिफरेंट फैक्टर्स आ गए हैं। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों ही टर्म्स को सेपरेटली इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो x -3 आयोटा इक्वल्स टू 0 एंड x -4 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आयोटा आई, यहाँ से x की वैल्यू 4 आयोटा आई, क्लियर है। तो आपके पास क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन ये वाला जहाँ पे आपके पास एक आयोटा की टर्म थी, आपने उसको मिडिल स्प्लिटिंग से सॉल्व करके ये दो रूट्स उसके निकाल लिए, ओके। तो ज़रूरी नहीं आप मिडिल स्प्लिटिंग यूज़ करके ही आयोटा वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसको हमने विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व किया है। तो यहाँ पे आपके पास जो टर्म है आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। सो ये आपके पास एक टर्म है। द गिवन इक्वेशन इज आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 आयोटा। हमने इसको कंपेयर किया किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ, ओके। तो ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ए की वैल्यू आयोटा आ रही है, बी की वैल्यू -1 आ रही है और सी की वैल्यू 12 आयोटा आ रही है। सो हमारे पास रूट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ओके। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, अब जस्ट वैल्यूज़ की पुटिंग कर दोगे। b की वैल्यू -1 थी, मैंने वो एज इट इज़ लिख ली, प्लस माइनस एज इट इज़ √b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -4 ए आयोटा एंड सी इज़ 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 2a। ए की वैल्यू क्या है, आयोटा। तो क्या किया मैंने, जस्ट इसमें वैल्यूज़ की पुटिंग की है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में हम जस्ट इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। +1 यहाँ पे 1 आ गया, प्लस माइनस एज इट इज़, -1 का होल स्क्वायर 1 माइनस एज इट इज़ 4 इंटू 12 एज इट इज़ आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ओके। सो यहाँ पे टर्म क्या आ रही है, 1 प्लस माइनस √1 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ 12 इंटू 4 इज़ 48 आयोटा स्क्वायर मीन्स -1 और माइनस इंटू माइनस क्या आ गया आपके पास प्लस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 1 प्लस 48 हमने 49 लिख दिया, बाकी सारी टर्म एज इट इज़ उतार ली। √49 क्या होता है, 7। तो यहाँ पे मैंने √49 को रिप्लेस कर दिया 7 के साथ। अब आपके पास ध्यान देने वाली बात ये है कि 1 प्लस माइनस 7 अपॉन 2 आयोटा आया है, ओके। दैट मीन्स एक टर्म प्लस की है और एक टर्म माइनस की, तो मैंने इन दोनों को स्प्लिट करके ऐसे लिख लिया, ठीक है।
प्लस वाली अलग लिख ली, माइनस वाली अलग लिख ली। 1 + 7 कितना होता है 8, 8/2 आयोटा आया। यहाँ पे 1 - 7 कितना होता है -6, तो यहाँ पे क्या टर्म बन रही है -6/2 आयोटा। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि कभी भी आयोटा जो है वो हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो आप क्या करोगे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो जो टर्म बन के आ रही है आपके पास वो क्या आएगी, 2 से कैंसिल हो गया 4, तो 4 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ रही है 1 - 4 आयोटा। तो सेकंड टर्म क्या थी -6/2 आयोटा, तो 2 और कैंसिल हो गया 6 के साथ, वैल्यू क्या दे रहा है 3। डिनोमिनेटर में आयोटा है, आपने क्या करना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो टर्म बनेगी दैट इज़ -3 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास +3 आयोटा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना। ओके।